हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल्य अकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके बीच लेके आए हैं सीजीटीट का कंप्लीट साइंस का सिलेबस, क्योंकि साइंस 30 मार्क्स का आता है। तो 30 मार्क्स का पूरा साइंस हम इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। इसमें आज हम लोग चालू करने वाले हैं सीजीटेट का सिलेबस डिस्कशन कि सीजीटेट के साइंस के सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन है और आपको कौन कौन सा पढ़ना है। और बेसिकली आप जो बुक उठाएंगे एनसीईआरटी फॉलो करिए 11-12 उसके क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है। 11-12 के एनसीईआरटी आप देखिएगा। और ज़्यादा हो तो युगबोध है आपके पास, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का युगबोध आता है उसको देखिए। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है, बहुत बेटर है। उससे आप साइंस का पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग आपके बीच लेके आए हैं सीजीटेट, सीजी टीचर और जो सीटेट है उसका सिलेबस। सभी में सिलेबस क्या है अभी? सीजीटेट, सीजीटेट, सीटेट और छत्तीसगढ़ टीचर, इन तीनों का साइंस सिलेबस हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सा साइंस सिलेबस कवर करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, पहले जो साइंस का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, देखो मैथ्स का भी 30 मार्क्स का है और साइंस का भी 30 मार्क्स का है। मैथ्स का भी 30 मार्क्स का है और साइंस का भी 30 मार्क्स का है। तो मैथ्स और या साइंस, जो साइंस वाले बैकग्राउंड है उसके 30 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? क्योंकि देखिए इसमें सभी में, जैसे मैथ्स में भी 5 पोर्शन है, 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया, इसमें भी 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। तो मेनली हर यूनिट के, जैसे यूनिट 7 से अगर आप सिलेबस देखेंगे, यूनिट 7 से हर एक यूनिट 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो बायोलॉजी भी कवर करना है, केमिस्ट्री भी कवर करना है और फिजिक्स भी कवर करना है। हम इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस वाइज पूरे साइंस का पोर्शन कवर कराएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों कवर पोर्शन आपको कवर कराया जाएगा। तो देखिए कि सबसे पहले जो यूनिट 7 है उसमें बायोलॉजी का पोर्शन है। बायोलॉजी का पोर्शन है, तो बायोलॉजी के पोर्शन में क्या क्या आपको कवर करना है। तो देखिए ये जो कहाँ से लिया गया है वो भी बताऊंगा मैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है। तो देखिए जो लिविंग थिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आप क्लास 11 के एनसीईआरटी के पहले लेसन के 3 पेज, स्टार्टिंग के जो 3 पेज है क्लास 11 के चैप्टर 1 से आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप एक काम करिएगा, जो एनसीईआरटी का जो पहला लेसन है उसको कंप्लीट करिएगा। उसके बाद जो सेकंड लेसन है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको युगबोध से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड कर दिया है इसको, बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आजकल पूछते हैं, तो आप युगबोध देख सकते हैं। युगबोध में बहुत अच्छा से बताया है कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। जैसे आपको एक्वेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो गया, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज एंड क्लाइंबर्स हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर्स, देखो लीनियर्स के अकॉर्डिंग वही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आ जाएगा। तो लीनियर्स ने क्या किया था, पहले प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया है, ठीक है। फिर विटेकर का क्लासिफिकेशन, आरएस विटेकर का क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आरएस विटेकर ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल, ये आपको यूनिट 7 एनसीईआरटी के यूनिट 7 और 8 जो सेल डिवीजन है, और उसी के बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको टिश्यू, ऑर्गन और वेरियस ऑर्गन सिस्टम भी मिल जाएगा। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, अगर हो सके तो क्लास 10th में जो लाइफ प्रोसेस है और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है उसको भी कवर करेंगे तो सिलेबस इनफ हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अवर एनवायरनमेंट में भी मैं पूरा पोर्शन कराऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट की बात मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा, देखो एनर्जी फ्लो, फूड चेन और फूड वेब, ये सब मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, देखो हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो एनसीईआरटी में दिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से आप कोलेरा, टाइफाइड, देखो टीबी बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स वायरस से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। इस तरीके से आप पोर्शन, अगर हमारा वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा सीजीटेट के साइंस सिलेबस में।
उसके बाद prevention of the disease, different system of the human body infectious disease and causes prevention and comprehension। मतलब इसमें STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसमें जो कॉसेस प्रिवेंशन में आपको इम्यूनिटी पोर्शन को थोड़ा देख लीजिए, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, इसको आप अच्छा से देख लेंगे। ये हमारा सिलेबस है, इसमें आप मैं बता दिया हूँ क्लास 11 के चैप्टर 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूगोथ से पढ़ना है। सेल एंड सेल डिवीजन में बहुत ही अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उसके बाद आपका जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को कंटेस्ट कर लीजिए। इससे क्या है, यहाँ से देखो अगर आया तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से एक क्वेश्चन तो पूछेगा, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 2 क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन और सेल डिवीजन से 2 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा, 6 मार्क्स का आपका कवरिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कौन से सिलेबस में, फिजिक्स के सिलेबस में। ये यूनिट 7 बायोलॉजी था, तो यूनिट 8 तुम्हारा है फिजिक्स। फिजिक्स को भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको, आपके लिए मैं लेके आऊंगा। सबसे पहले फोर्स एंड द मोशन। देखिए ये फोर्स एंड द मोशन, टाइप्स ऑफ द मोशन, फोर्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो सबसे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स आप युगबोध की क्लास 11 में मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फोर्स 12th में, क्लास 12th में है। ये दोनों क्लास 11th में है, ये दोनों क्लास 11th में, क्लास 11th में दोनों पोर्शन कवर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ मोशन, ये टाइप्स ऑफ मोशन 1D, मोशन इन 1D क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद साथ में वाइब्रेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये पूरा क्लास 11 का पोर्शन। स्पीड है, टाइप्स ऑफ एनर्जी है, ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये पूरा आपको क्लास 11 के टॉपिक में मिल जाएगा। उसके बाद जो क्लास 11 का जो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक आता है, जो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक आता है, आप उसमें हीट पढ़ सकते हो, ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब उसमें आ जाएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को केमिस्ट्री में भी है, और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से अपन इसको कवर कर लेंगे जो, और एक थर्मोडायनेमिक जो सब्लिमेशन, ये सब हम लोग केमिस्ट्री से कवर कर लेंगे। और एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन द डेली लाइफ, डेली गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये पूरा क्लास 11th के आपको थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में आपको पूरा कवर हो जाएगा। अब बुक्स जो फॉलो करेंगे, ये बुक्स को बेसिकली आप देखेंगे, सब बुक्स अच्छा से क्लास 11 का 12th का युगबोध पढ़िए, बहुत अच्छा इससे स्कोर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और बेस्ट क्वेश्चन आंसर करना है। हम लोग क्वेश्चन आंसर की भी जल्दी सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। उसके बाद देखिए फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। फिजिक्स के पोर्शन में देखिए लाइट, पूरा क्लास 12 से पढ़ना है आपको। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। कॉन्केव में कैसे कौन से इमेज कैसे बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, कॉन्केव मिरर में कैसे बनता है, लेंसेस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। आप पूरा इसको देखिएगा, कितना इमेज बनता है। जैसे 2 मिरर के बीच में इमेज रखी है तो उसमें कितने इमेजेस बनते हैं, पूरे आपका ये पूरा का पूरा। जैसे लाइट है, सोर्सेस ऑफ लाइट है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो क्यों बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देखिए बार ना एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको करेंगे, क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, इसको मैं पूरा कवर कराऊंगा। फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर पूछा है। फिर रिफ्लेक्टिव इवेंट, ठीक है, यूजेस ऑफ लेंस, फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज में इमेजेस कैसे बनेंगे। उसके बाद देखिए साउंड, टाइप ऑफ साउंड, ये पूरा आपको क्लास 12 में जाना है। ये क्लास 12 के ऑप्टिक्स से पढ़ सकते हैं आप। और ये जो पोर्शन है साउंड, ये भी तुम्हारे युगबोध में दिया है क्लास 11 के युगबोध से पढ़िए, उससे बेस्ट बुक नहीं है साउंड के, ठीक है। मैग्नेटिज्म आप क्लास 12 से पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म आप क्लास 12 से देखेंगे। मैं आपके बीच में अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियोस में। उसके बाद देखिए जो फिजिक्स का यूनिट 10 के फिजिक्स से भी पूछ रहा है, तो फिजिक्स का पोर्शन बहुत वास्ट है,
आप फिजिक्स के पोर्शन को अच्छा से करिए, क्योंकि इसमें लाइट, हाँ ये तो देख फिजिक्स लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए यूनिट 11 में क्या क्या पढ़ना है आपको। फिर से क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्लास 11th का एनसीईआरटी में एटम सेकेंड लेसन है, पहला और दूसरा लेसन, केमिस्ट्री का पहला और दूसरा लेसन एनसीईआरटी का क्लास 11th का फर्स्ट एंड सेकेंड लेसन आप कवर कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मिल जाएगा, एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज कैसे करते हैं, ये आपका उसमें आ जाएगा। क्लास 12 के केमिस्ट्री पोर्शन में आ जाएगा। फिर एलिमेंट के सिंबल कौन कौन से होते हैं, केमिकल फार्मूलाज क्या है, केमिकल फार्मूला क्या कैसे बनाते हैं कंपाउंड में, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस देखना है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किसने किसने कौन कौन सा थ्योरी दिया है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस अफेक्ट तो जान रहे हैं, पूछता ही है, ग्लोबल वार्मिंग, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अच्छे से क्लास 11th में अच्छा दिया, हाइड्रोकार्बन जनरल इंफॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन का पढ़ेंगे, ठीक है। एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है। फिर ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल आपका बायोलॉजी का टॉपिक, आप केमिस्ट्री से भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी का टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, अच्छे से समझने के लिए उसमें अच्छे से दिया है, नाइट्रोजन साइकिल दिया है। तो दोस्तों तो ये आपको पोर्शन पूरा कवर करना है, कौन कौन सा देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। आपका पहला यूनिट 7 कवर करना है आपको, बायोलॉजी है। फिर 8th में फिजिक्स है, 9th में लाइट, 9 इंडक्शन, फिर इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये बच्चा था ना। देखो 10th यूनिट 10 भी क्या है, फिजिक्स है। इसमें आपको कवर करना है इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट सेल क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, सेमीकंडक्टर कौन से है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद यूजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्लास 11 के टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये पूरा आपका क्लास 12, ठीक है। ये क्लास 12 में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी कवर होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसा है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे मिसयूज से, ठीक है। उसके बाद देखो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन आया है, इसको मैं आपको कवर कराऊंगा पटेल ट्यूटोरियल्स के बुक से, बहुत अच्छा दिया है उसमें, पटेल ट्यूटोरियल से आप पढ़ सकते हैं। पटेल ट्यूटोरियल्स के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन है ये उसमें कवर किया है। एक्सरे, सीटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड, लेजर रेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, जनरल इंफॉर्मेशन, ये पटेल ट्यूटोरियल के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक है उससे बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। बाद अपन तो डिस्कस करें हैं फिर ये मतलब आपको 7th यूनिट पढ़ना है, 8th यूनिट पढ़ना है, 9th यूनिट पढ़ना है, तो 7 बायोलॉजी, 8 फिजिक्स, 9 फिजिक्स, 10 फिजिक्स, 11 तुम्हारा केमिस्ट्री। तो आपको टोटल कितने यूनिट हो गए, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है इसमें हमारे पास। उसमें 6 मार्क्स का पर यूनिट से क्वेश्चन आएगा। टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब हर यूनिट से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चंस के आसपास पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपको मतलब बायोलॉजी थोड़ा कम लेके चलना है, केमिस्ट्री को भी थोड़ा कम लेके चलना है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा दिया है इसमें, तो फिजिक्स के क्वेश्चन नए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करिएगा आप, जब करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, नहीं तो हम तो कराएंगे ही आपको, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रहा सीजी टेट, सीजी टीचर और तुम्हारा सी टेट के सिलेबस का जो साइंस पोर्शन है, ठीक है। तो हमारे वीडियो